अच्छा दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। वो लोग मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि सलमान भाई आप ये बताएं कि नापाकी की हालत में रोज़ा होगा या नहीं होगा, या हम लोग नापाक हैं तो इससे हमारे रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या हम लोग रोज़े में थे और उस दिन हम लोग किसी वजह से नापाक हो गए, मतलब कहीं सफ़र में थे या फिर पेशाब वगैरह की छींटें आ गई या फिर कुछ हो गया, तो क्या इससे हमारे रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये बहुत डीपली मसला है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। देखो, अगर आप लोग नापाक हैं और सहरी का वक्त हो गया है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग नापाक हैं या रोज़ा कैसे रखें, या फिर हम लोग नापाक हैं पता नहीं हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा, ऐसे सवाल हमारे जहन में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। देखो, नापाकी जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होता है कि नॉर्मली आपको पेशाब वगैरह की छींटें आ गई, मैं बिल्कुल सादा लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ जो आपके आसानी से समझ में आ जाए। एक होता है कि पेशाब वगैरह की छींटें आ गई या फिर कीचड़ वगैरह ऊपर आ गई या फिर कोई और वजह से जिससे कि हम लोगों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। एक हो गई ये नापाकी। और दूसरी नापाकी ये होती है जो हमारी माँ बहनें होती है, उनको पीरियड्स की हालत में होती है, यानी कि हैज़ की हालत में होती हैं और उनको जो पेशाब की जगह से ब्लड वगैरह आता है जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है और वो नापाक हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नापाक हो जाती हैं, जो पीरियड्स में औरतें होती हैं उनको नापाक कहना भी गलत है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये औरत जो है वो पीरियड्स की हालत में है तो नापाक है। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने साफ मना फरमाया है, क्योंकि ये कुदरती प्रोसेस है, तो इसको हम लोग नापाक नहीं कह सकते। औरत नापाक नहीं होती है, वो पानी जो निकल के आता है, जो ब्लड वगैरह होता है, वो नापाक होता है। तो खैर, हमारा मौजू ये नहीं है कि औरत का पाक या नापाक होना। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पाकी नापाकी दो तरीके की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा भी इस वीडियो को देखते होंगे, वो रात में अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी करते हैं। हालांकि कोई मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग रात के वक्त में अपनी बीबी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते, कर सकते हो, बेहतर है। अब यहाँ पर रात में आपने हम बिस्तरी करी, इतनी देर में सहरी का वक्त हो गया, अब क्या करें? अब सहरी खाएं या गुस्ल करें या फिर क्या करें? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो आप समझ गए कि नापाकी किस तरीके की होती है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग नापाक हैं, हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा, इस वजह से अगर आप रोज़ा छोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, नापाकी में रोज़ा हो जाता है। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लो कि नापाकी का रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। नापाकी हालत में आपका रोज़ा हो जाएगा, लेकिन 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 ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा जिसमें आप लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, जिसमें आप लोग अल्लाह पाक की इबादत नहीं कर सकते, जिसमें आप लोग कुरान पाक को छू नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों का भूखा प्यासा रहना मुझे नहीं चाहिए जो लोग सिर्फ फांके करके रोज़ा रखते हैं। तो अगर आप लोग रोज़ा रख रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहे हैं, तो ये एक फाका हो गया। तो यहाँ पर रिवायतों में साफ ये आया है कि नापाकी की हालत में रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन उस बंदे के ऊपर जो नमाज कज़ा होगी इस नापाकी की वजह से, उसका गुनाह अजीम होगा। यानी कि जो आप नमाज छोड़ेंगे उसका गुनाह ज्यादा बड़ा होगा। तो नापाकी की हालत में रोज़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप लोग गुस्ल करके पाक हो जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने की यही है कि नापाकी की हालत में आप लोगों का रोज़ा हो जाएगा, नापाकी का आपके रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर ये तो हो गई नॉर्मल वाली नापाकी, यानी कि हम बिस्तरी वगैरह करके या फिर पेशाब वगैरह की छींटें आके आप लोग नापाक हो गए, तो ऐसी हालत में आप लोग रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो औरतें हैं जो पीरियड्स की हालत में, ये कुदरती प्रोसेस है, इसको आप लोग नहीं रोक सकते। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि पीरियड्स की हालत में औरत अपनी नमाज को कज़ा कर सकती है, वो भी इस शर्त में कि जब आप गुस्ल कर लें उसके बाद में इन कज़ा हुई नमाजों को दोबारा से अदा करें। तो नमाजों की माफ़ी किसी भी हालत में नहीं है, लेकिन आपको वही है कि इन नमाजों को कज़ा करके पढ़ना है। इतनी आपको छूट मिल गई जो हमारी माँ बहनें हैं। तो इसी तरीके से जो माँ बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं पीरियड्स की हालत में और रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो उनको इजाज़त है वो अपने इन रोज़ों को कज़ा कर सकती हैं। लेकिन 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 शर्त वही है कि आप लोग इन कज़ा किए हुए रोज़ों को रमज़ान शरीफ के महीने के बाद दोबारा से अदा करें। अब आप लोगों के समझ में आ गया कि नापाकी की हालत में आप लोगों को रोज़े में क्या करना है। जितना जल्दी हो सके पाक साफ हो जाएं, बावज़ू हो जाएं, नमाजों की पाबंदी करें। देखो भाई, सीधी बात है, बिना नमाजों के बिना इबादत के ये एक फाका है, ऐसे रोजे मत रखो। बेहतर यही है कि आप लोग पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करें, पाक साफ रहें। अरे दोस्तों, पाकी मोमिन का आधा ईमान है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखें। उम्मीद है मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं नापाकी की हालत में हमारा रोजा होगा या नहीं होगा, उन लोगों तक आप लोगों से गुजारिश है ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। नापाकी में रोजा हो जाएगा, लेकिन बात वही है जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई। उम्मीद है सारी चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को
बता दूं इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आलिम साहब ने बोला है जितने भी लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनका नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो रमज़ान शरीफ की इबादतों में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से आप लोगों से गुजारिश है, ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर ज़रूर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो इस वाले वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें।